रिमार्क द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोजिशन इज टू। ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर है वो हमेशा टू होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक परमुटेशन लेते हैं जो कि ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन वो परमुटेशन होती है जिसकी लेंथ जो है वो टू हो। मिसाल के तौर पे हम एक परमुटेशन लेते हैं 1 और 2। इसको ओपन करके लिखें अगर हम, तो अगर आपके पास इसकी लेंथ जो है ए जो है इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो अब आप देखें 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है। बाकी जो नहीं मेंशन किए गए थे साइक्लिक परमुटेशन में वो 3 3 पर मैप हो रहा है 4 4 पे, तो इसलिए जो अपने ऊपर मैप हो उनको हम मेंशन नहीं करते। तो ये आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है, इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो ट्रांसपोजिशन है इसका नाम हम रख देते हैं बीटा। तो बीटा जो है हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं, यानी बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास बीटा क्या है 1 2 3 4, ये 2 1 3 4 और दोबारा इसको लिख लें 1 2 3 4 और 2 1 3 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास आंसर क्या आता है। फर्स्ट रो जो है एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 1 पर मैप हो जाएगा। 2 1 पर मैप हो रहा है और 1 2 पे, तो 2 2 पर मैप होगा। बाकी 3 3 पर मैप हो रहा है, 3 3 पर मैप हो रहा है, तो 3 3 पर मैप हो जाएगा। 4 4 पर मैप हो रहा है और यहाँ भी 4 4 पे, तो 4 4 पे मैप होगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई। तो देखें आपने जो ट्रांसपोजिशन ली थी बीटा, वो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो लिहाजा ट्रांसपोजिशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। हेंस द ऑर्डर ऑफ बीटा या ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन बीटा इज 2 और यही आंसर है।